प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इस वर्ष कक्षा 11वीं में अपने लिए बायो सब्जेक्ट का चयन करने वाले हैं या कक्षा 12वीं बायो से उत्तीर्ण करने के पश्चात अपने आगे के करियर ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए 30 से भी अधिक करियर ऑप्शन लेकर के आएंगे, विकल्प लेकर के आएंगे, जिनमें से आप किसी एक का चयन करके अपने रुचि के अनुसार करियर का चयन कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थी, मैं अनिल प्यासी आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं पेशे से शिक्षक हूं। आप लोगों के साथ रहने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ, करीब 20 से 25 वर्षों का। तो इसलिए आप लोगों के मन में क्या उलझन उत्पन्न होती है, खासतौर पे 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद, इनसे मैं काफ़ी हद तक वाकिफ़ हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं कि बायो सब्जेक्ट जब भी विद्यार्थी चयन करता है और बायो से पढ़ाई करता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ख्वाब होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, है ना। डॉक्टर की फील्ड उसकी पहली प्राथमिकता होती है। तो आपके लिए पहला ही कैरियर ऑप्शन होगा MBBS, अर्थात बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसमें प्रवेश लेने के लिए नीट का एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसे जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको इसमें प्रवेश मिल सकता है। बहुत टफ एग्जाम होता है। यदि आपके सब्जेक्टिव ज्ञान बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं अपने पढ़ने में, सब्जेक्ट में अच्छे परसेंटेज आपके आए हुए हैं, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और ये 5.5 साल का कोर्स होता है। इसमें 4.5 साल का एकेडमिक और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। अब ये पूरे कोर्स की जब शुल्क की बात करें तो 1 लाख से 25 लाख तक की शुल्क इसमें लगती है। आप सोचेंगे 1 लाख से 25 लाख, क्यों इतना अंतर क्यों होता है? क्या होता है, जब नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी रैंक आती है। यदि आपकी रैंक अच्छी आती है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका प्रवेश मिल सकता है, जिससे आपकी शुल्क कम लगती है ना। लेकिन यदि आपकी रैंक कम आ रही है और आपको प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं तो वहाँ पर शुल्क अधिक लगती है। मैंने ये एक अनुमान बताया। अब इसके बाद नीट के थ्रू विद्यार्थी 5 प्रकार से, मतलब 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं चयन करने के लिए। आप MBBS तो बता ही दिए। MBBS के बाद आता है BAMS, ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS। ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है। सेम इसमें भी आप डॉक्टर लिख सकते हैं अपने नाम के आगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर ही कहलाते एक प्रकार से। फिर इसी प्रकार होता है BHMS, ठीक है, यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। मतलब आपने देखा होगा ना कि कई मतलब ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो इतनी छोटी सी शीशी में छोटी छोटी सफ़ेद सी गोली दिया करते हैं ना, वो डॉक्टर होम्योपैथी डॉक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आप होम्योपैथिक में भी डॉक्टरी कर सकते हैं। अब एक और है, चौथा है BUMS, मतलब इसमें होता है यूनानी पद्धति कहलाती है एक प्रकार से, ये बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें भी आप करियर ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें जो बताने जा रहा हूँ, डेंटल, ये बहुत प्रचलित है आज के समय में, BDS डेंटल, ठीक है। इसमें भी आपको मतलब नीट के थ्रू ही इसका चयन होता है। पहले तो डायरेक्ट हो जाता था इसमें चयन, आजकल पूरा नीट से होता है। तो आपको इन 5 एग्जाम के लिए 5 ऑप्शन में जाने के लिए नीट एग्जाम देना पड़ेगा। नीट एग्जाम में आपकी कैसी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से कहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 हुए। यहाँ पर आपको सीधा डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है, आपके नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अब बहुत डिटेल से तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 30 प्रकार से अधिक आपके लिए आज हिंट बताएंगे। फिर आप इनमें से बताइएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर अलग से डिटेल वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। अब बात आती है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, है ना, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये भी बहुत अच्छा जॉब है। इसमें भी आप डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, वेटनरी डॉक्टर जिन्हें कहते हैं, ये बैचलर डिग्री कहलाती है। इसके बाद फिर 7वें नंबर पे आती है आपकी BNYS, यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी
एंड यौगिक साइंस। विद्यार्थी ये इसका आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज है। इसमें दवाई गोली की विशेष ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरोपैथी से प्राकृतिक रूप से रोगों का उपचार करने की विधा सिखाई जाती है। ठीक है, तो आजकल इसकी बहुत डिमांड है। फिर इसके बाद है BPT, 8वें नंबर पे बता रहा हूँ, BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। विद्यार्थियों इसमें तो बहुत ज़्यादा आज के समय में डिमांड आ रही है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक जो टीम होती है गेम की, जैसे क्रिकेट वगैरह में, तो एक फिजियो होता है, फिजियोथेरेपी। इसमें भी आपको मतलब वो फटाक से आता है, एक्सरसाइज करवाते, स्प्रे डाल करके तो कहता है ठीक होगा। मतलब ये एक अलग विधा है विद्यार्थी। इसमें क्या होता है, चीर फाड़ वाली बात नहीं होती है। इसमें मतलब फिजिकली रूप से रोग का निदान किया जाता है। ठीक है, फिजियोथेरेपी तो बहुत अच्छा। जैसे घुटने उठने वगैरह में कभी कभी दर्द होने लगता है, तो फिजियोथेरेपी भी उसके लिए काम करते हैं। कहीं किसी की नस खिसक जाती, किसी की कैसा, तो ये फिजियोथेरेपी, ये भी डॉक्टर की डिग्री आप इसमें मतलब आप अपने नाम के सामने डॉक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है BMLT यानी बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप जो जांच होती है, ब्लड की जांच होती हैं, या जो भी मतलब पैथोलॉजी में आप गए होंगे, तो वहाँ जो जांच की जाती हैं, तो ये डिग्री किए रहते हैं, उनके पास ये डिग्री रहती है। इनकी इसकी डॉक्टरी की डिग्री अलग रहती है, ये बैचलर डिग्री है। ठीक है, तो इसके करने के बाद आपको किसी अच्छी पैथोलॉजी में, किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलने की बहुत चांस होती हैं। इसकी बहुत डिमांड है, तो यहाँ भी आपके लिए भरपूर कैरियर ऑप्शन रहते हैं। फिर इसके बाद आती है B फार्मा। तो विद्यार्थी B फार्मा फार्मेसी, जो दवाई गोलियों की जो कंपनी है, जहाँ दवाइयाँ बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर आपको जॉब में लाते हैं। इसको करने के बाद साथ ही साथ B फार्मा करने के बाद आपको सबसे बड़ी बात, मेडिकल स्टोर खोलने की एक प्रकार से अनुमति या सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो आप अपना स्वयं का व्यवसाय भी तैयार कर सकते हैं। तो B फार्मा हुआ। अब B फार्मा, इसका डिप्लोमा भी होता है, D फार्मा कहलाता है, वो अलग है। ये बैचलर डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद है BSc नर्सिंग। विद्यार्थियों इसकी तो मत पूछो, बहुत डिमांड है, हर जगह डिमांड है। हॉस्पिटलों में यदि आपने नर्सिंग कर लिया तो आप बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। आपको मतलब 4 पैसे की इनकम होगी, आपका जॉब निश्चित हो जाएगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे शासकीय हो। तो नर्सिंग का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप नर्सिंग के बारे में क्या बताऊं, आप तो सब जानते ही हैं। इसके बाद एक और आता है BOT बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें आपने देखा होगा कि जैसे वो कहीं दबाव पॉइंट बना करके टच करते हैं, प्रेशर एक्यूप्रेशर जिसको कहते हैं, उससे चिकित्सा पद्धति है ये वाली, और आप डिटेल में जान भी सकते हैं। ठीक है, देख करके। अब आता है इसमें BSc डेयरी टेक्नोलॉजी, दुग्ध, जो बहुत बड़ी फर्म होती हैं दुग्ध उत्पादन की, वहाँ आपको जॉब मिलने के इससे चांस रहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं इंटीग्रेटेड MSc। ये इंटीग्रेटेड MSc कैसा होता है, इसमें अच्छे मान्यता प्राप्त बहुत अच्छे वाले कॉलेज होते हैं। उसमें आप एक साल एक ही बार में क्या करते हैं, प्रवेश ले लेते हैं। तो आपकी बैचलर डिग्री भी होती है BSc, साथ ही साथ आपकी मास्टर डिग्री भी हो जाती है। 5 साल का कोर्स होता है, 5 साल का होता है डिग्री पाठ्यक्रम। बैचलर प्लस मास्टर डिग्री दोनों मिल जाती है। तो अब फायदा क्या होता है, इसमें आपको बार बार प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, एक ही बार आपने एंट्रेंस एग्जाम दिए, आपका सिलेक्शन हुआ, तो आप उसी कॉलेज से BSc भी कर रहे हैं और कंटिन्यू MSc भी आपकी हो जाएगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात BSc होम साइंस की। होम साइंस में भी बहुत सारे, जब करने जाएंगे BSc होम साइंस, तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसे आप डिटेल में जान सकते हैं। फिर BSc BTech, इसके लिए विद्यार्थी PAT टेस्ट होता है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, उसके थ्रू जाते हैं। तो वहाँ आपके अगर अच्छे स्कोर आते हैं तो आपको एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मिलता है, वहाँ से आप BTech कर सकते हैं, BSc BTech। इसमें बहुत अच्छे जॉब के चांस है, खासतौर पे गवर्नमेंट जॉब यहाँ से मिला करती हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपल अगर आप BSc करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे CBZ यानी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिर माइक्रो बायोलॉजी ले सकते हैं, पर्यावरण एनवायरनमेंट साइंस ले सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन ले सकते हैं, है ना,
जियोलॉजी भी ले सकते हैं, भूविज्ञान वगैरह। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, इसमें BSc में भी आप जाएंगे तो यहाँ कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। एक और अब आता है BSc प्लस B.Ed। BSc प्लस B.Ed यानी आपकी BSc डिग्री भी होती रहेगी। यदि आप एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप BSc प्लस B.Ed को चयन करें, क्योंकि इसमें आपकी BSc भी कंप्लीट होती जाएगी, साथ साथ आपको B.Ed की डिग्री भी, मतलब B.Ed भी कंप्लीट, बैचलर ऑफ एजुकेशन में आपकी डिग्री भी हो जाएगी। B.Ed अलग से नहीं करना पड़ता है ना, यानी BSc प्लस B.Ed हो जाता है। अब इसके बाद बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं जिन्हें आप करके जॉब के लिए तलाश कर सकते हैं। अभी मैं प्रायः बताने की कोशिश किया हूँ बैचलर डिग्री के बारे में। अब आप यदि इस लाइन से थोड़ी सा हट के देखना चाहते हैं तो आप सिंपल BA कर सकते हैं, ठीक है, BCom कर सकते हैं, BA LLB कर सकते हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म कोर्सेज कर सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे जॉब ऑप्शन मिलते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारे। और मीडिया जर्नलिज्म के क्षेत्र में जा सकते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। कहने का तात्पर्य आपके लिए संसार बहुत सारा है, अब उसमें से अपनी रुचि के अनुसार चयन करना है। और रुचि आपकी कैसी है, कैसे चयन करें, इसको अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया हूँ, आई बटन पर लिंक है, आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो अपने रुचि के अनुसार करियर ऑप्शन का चयन करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद है BSc मनोविज्ञान साइकोलॉजी में आप कर सकते हैं। मनोचिकित्सक की आपको उपाधि मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, आप एक प्रकार से डॉक्टर कहलाएंगे, है ना। फिर अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना तो BCA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है। और BSc मिलिट्री साइंस, यहाँ पर आपको अगर सेना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो BSc मिलिट्री साइंस लेकर के आगे अपना बैचलर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप सिनेमा के क्षेत्र में आप अलग से सर्च कीजिएगा या आप कहिएगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसमें बहुत सारे फील्ड होते हैं जहां आप अपने पसंद की रुचि के अनुसार जॉब का चयन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रमुख डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं विद्यार्थी, जैसे बैचलर डिग्री आपको प्राप्त करने में असुविधा जा रही है, आपके संसाधन नहीं है या आपके पास समय नहीं है, तो आप समय मत गंवाइए, आप कोई साधारण सी बैचलर डिग्री लीजिए, साथ में डिप्लोमा ले सकते हैं। एक डिग्री प्लस डिप्लोमा लिया जा सकता है, 2 डिग्री एक साथ नहीं ली जा सकती। एक डिग्री कीजिए, बैचलर डिग्री कोई सा भी आप चयन कर लें पसंद के अनुसार, साथ ही साथ कोई डिप्लोमा लीजिए, डिप्लोमा का कोर्स कीजिए, जिससे आपको जॉब की संभावना बहुत खुल जाती है, बहुत अच्छे अच्छे जॉब मिल सकते हैं। जैसे आपका बायो सब्जेक्ट है तो बायो के लिए प्रमुख डिप्लोमा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे DMLT का कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, वहाँ ना BMLT बैचलर डिग्री थी, DMLT डिप्लोमा हो गई, ठीक है। DPT कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी का कोर्स कहलाता है, ये डिप्लोमा कहलाता है। DDM कर सकते हैं, यानी डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग का तो आज के समय बहुत ज्यादा यूज है, हर जगह डिजिटलाइजेशन हो ही रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद है D&D डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन डाइट, D&D के बारे में डिप्लोमा ले सकते हैं। डिप्लोमा इन नर्सिंग ले सकते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा हैं। तो विद्यार्थियों, आज इतने छोटे से वीडियो में इतनी सारी बातों को कवर कर पाना बहुत डिटेल में संभव नहीं था। मैंने आप लोगों के लिए केवल विकल्प सुझाने का प्रयास किया है। आपको जो आपकी जो रुचि हो, जिस सब्जेक्ट में, जिस कोर्सेस में, उसे आप नेट में डिटेल में स्वयं सर्च कर सकते हैं, या आपको कोई असुविधा हो तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर जरूर। हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि सर मैं ये फील्ड में जाना चाहती हूँ, ये कोर्स करना चाहती हूँ, डिग्री करना चाहती हूँ, इसके बारे में मुझे डिटेल से बताइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो भी आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। हमें भी लगता है कि हमारे विद्यार्थी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियो आप तक मिलते रहें सबसे पहले। तो विद्यार्थी, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।